मीलाद का महीना है और जब नबी पाक का जिक्र खैर करते हैं तो कभी कभी एक कन्फ्यूजन सी तारी हो जाती है कि क्या बात की जाए और क्या बात ना की जाए। एक बार सैयदी आला हजरत ने भी कलम उठाया और नबी पाक की शान बयान करने के लिए कोशिश की। कमाल यह है कि इस पूरे कलाम में बरेली के ताजदार जो अपने वक्त के इमाम हैं, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं, वो कलाम में ढूंढते ही रहे कि नबी पाक को मैंने कहना क्या है, आका की शान में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं। आप कैफियत देखें आला हजरत की, कहते हैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। ट्राई टू फाइंड द वर्ड। वो ढूंढ रहे हैं कि नबी पाक को किस नाम से जिक्र करूं, शान बयान कैसे करूं। अब सैयदी आला हजरत की कैफियत का अंदाजा लगाएं। कहते हैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, आका तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अच्छा, यह तलबा बैठे हैं, शायद ऐबे तनाही ये तो समझ जाएं, आवाम भी बैठी है, ये शेर बचपन से सुन रहे हैं, आज जरा इसको समझ लो तो अब मजा और आने लगेगा। ऐबे तनाही किसको कहते हैं? तनाही कहते हैं किसी चीज का एंड हो जाना, खत्म हो जाना। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आप सबको एक कागज दूं, साथ कलम दूं और कहूं जिस पर्सनैलिटी को आप पसंद करते हैं जरा उसकी तारीफ लिखें। आप उसकी तारीफ लिखना शुरू करेंगे, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा मिलनसार है, बड़ा पोलाइट है, बड़ी आजिज़ी है, जनाब हिम्मत बढ़ाता है, हौसला देता है, सखी भी है, इस्माइल मुस्कुराता भी बहुत अच्छा है। 10 चीजें लिख लोगे, 15 लिख लोगे, 25 लिख लोगे, उसके बाद आप पेपर भी वापस देंगे, कलम भी वापस देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी बात पूरी हो गई, एंड हो गई। सुभान अल्लाह। मेरे रजा कहते हैं मेरे आका वो हैं जिनकी तारीफ करो बात खत्म नहीं होती है। ये एंड होना भी तो ऐब है। आका आपके औसाफ इतने हैं जो ऐबे तनाही से भी बरी हैं, आपकी बात खत्म ही नहीं होती है। कहते हैं आका तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। पूरे कलाम में देखो आला हजरत कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कहना क्या है, मैंने तारीफ कैसे करनी है, अल्फाज नहीं मिल रहे। आखिर खुद ही कहते हैं कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूं कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और वल्लाही आज भी अगर किसी को बयान करना हो नबी पाक की सीरत पर तो वो इसी कैफियत में मुब्तला हो जाता है कि क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक को कुछ देर आपके सामने बयान करना चाहता हूं वो हमारे माशरे में बड़ा रेलेवेंट है। मैं चाहता हूं नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक कमाल भी बयान करूं और उसके साथ हमारी एक आदत को भी हम डिस्कस कर लें, ताकि इस मीलाद के इज्तिमा में, इस अजीम और शान महफिल में हम सब आए हैं तो कुछ लेकर जाएं, कुछ बदल कर जाएं, कुछ मैसेज लेकर जाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत सारी रूहानी ताकतों से नवाजा। आपके मौजज़ात इतने हैं कि अकल हैरान हो जाती है। लेकिन रूहानी स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ अल्लाह करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को फिजिकल पावर भी कमाल का अता फरमाया, जिस्मानी ताकत। आज लोग कहते हैं ना यार बड़ा ताकतवर आदमी है, हैवी वेट चैंपियन है। अरे भाई वो तो इतने सारे वजन को उठा लेता है, बड़ी दीवार गिरा देता है, बड़े मुकाबले होते हैं दुनिया में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसी ताकत दी थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम अरब के इलाकों में तशरीफ ले जाते, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते, तबलीग करते, दीन की तरफ बुलाते। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजरे तो एक उस जमाने का सबसे बड़ा पहलवान, आज की जबान में हैवी वेट चैंपियन, उस जमाने का वर्ल्ड चैंपियन समझ लें, पूरे अरब में उससे बड़ा पहलवान कोई नहीं था। उसका दावा था कि मुझे कोई गिरा ही नहीं सकता, मुझे कोई पछाड़ ही नहीं सकता। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम उसे इस्लाम की दावत देने गए थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम, उसका नाम था रकाना। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कहा रकाना ईमान ले आओ, अल्लाह पर ईमान ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो। अच्छा, जो पहलवान होता है ना उसका दिमाग भी बाज़ औक़ात पहलवानों वाला ही होता है। कहता ठीक है मैं मुसलमान हो जाऊंगा, पहले आप मुझसे कुश्ती लड़े और कुश्ती में मुझे गिरा दें, मुझसे जीत जाएं, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। कैसा अजब चैलेंज था। इस्लाम के दाई आए हैं, रब के हबीब आए हैं, इस्लाम की दावत देने आए, पहलवान कहता कुश्ती लड़ो मुझसे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मुस्कुराकर फरमाया कबूल है। अब जरा सोचिए सिनेरियो कैसा बन गया होगा कि उस जमाने का हैवी वेट चैंपियन सामने नबी पाक अलैहिस्सलाम, सहाबा जमा हो गए, लोग जमा हो गए कि मुकाबला होगा। अब ये मुकाबले में होना क्या है, एवरीबडी उस वक्त बहुत सारी बातें सोच रहे होंगे।
प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि जैसी कुश्ती शुरू हुई, नबी पाक ने उसको उठाया और उठाकर पटक दिया। उसको मौका ही नहीं मिला। वो थोड़ी देर के लिए तो हैरान हो गया ना कि मेरे साथ ये हुआ क्या। रकाना का दावा यह था कि मेरी पीठ कोई जमीन पे नहीं लगा सकता, मगर नबी पाक ने उसको पहली बारी में उठा के जमीन पे पटक दिया। अच्छा पहलवान था, कहता है मुझे समझ नहीं आई मेरे साथ क्या हुआ, मुझे दोबारा कुश्ती लड़नी है, एक बार फिर मुझे हराकर बताएं। नबी पाक ने फरमाया कोई गल नहीं, दोबारा करते हैं। वो दोबारा आया तैयार होके, आका अलैहिस्सलाम ने फिर उसको पहली बारी में उठाया और उठा के पटक दिया। वो कुछ कर ही नहीं सका। फिर और गुस्सा और जोश, कहता है मुझे तीसरी बार मुकाबला करना है। नबी पाक ने फरमाया आ जाओ, फिर शौक पूरा करना। वो खुलासा अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के हबीब ने उठाया, फिर उठाकर पटक दिया। कहता है खुदा की कसम, आपकी अजीब शान है, आपकी अजीब शान है। आज तक अरब का कोई पहलवान मेरी पीठ जमीन तक नहीं लगा सका, और आपने चश्मे ज़दन में मुझे जमीन पर पछाड़ दिया है। सुभान अल्लाह। रकाना ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। थोड़े अरसे के बाद इसी का बेटा, बाज़ औक़ात पहलवानों की पूरी फैमिली होती है ना, यजीद बिन रकाना, वो बहुत बड़ा पहलवान, बाप का बेटा, उसने उसकी गद्दी संभाली समझ लें पहलवानी में। 300 बकरियां लेकर नबी पाक के पास आया। कहता क्या है, चैलेंज है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे कुश्ती लड़िए और अगर आप मुझे पछाड़ देंगे तो नबी पाक ने मुस्कुरा कर कहा अगर मुझे मैं पछाड़ दूंगा, कुश्ती में जीत जाऊंगा, मुझे इनाम क्या दोगे? क्योंकि अब ये खुद आया था ना, नबी पाक तो नहीं गए थे। कहता है मेरे पास 300 बकरियां, 100 बकरियां आपको दे दूंगा। नबी पाक ने फरमाया ठीक है। फिर जनाब लोग जमा हो गए कि अब पहले तो रकाना को हराया था, अब यजीद बिन रकाना आया है, यंग है और ज्यादा मजबूत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उससे हाथ मिलाया, हाथ को ही उठाया और उसको उठाकर जमीन पर पटक दिया। कहता 100 बकरियां ले ले, लेकिन एक और मौका दें। फिर क्या दोगे? का दूसरी 100 दूंगा, आज दोबारा आ जाओ। सेकंड फाइट, नो फाइट, एक्चुअली फाइट तो हो ही नहीं ना। फाइट तो वो हो कि इधर से भी दाव हो, इधर से भी दाव हो। उसे क्या मालूम मैं उससे मुकाबला कर रहा हूं जो जमीन पर खड़े होकर इशारा करें तो चांद टुकड़े हो जाता है। उसे क्या मालूम ये दुआ करें तो सूरज पलट आता है। मेरे आका के लिए ये फाइट क्या चीज थी। फिर उठाया, फिर पटक दिया, 100 बकरियां देकर कहता है एक और मौका दीजिए, अगेन ट्राई करना चाहता हूं। कहा अब क्या दोगे? कहा ये आखिरी 100 भी दे दूंगा। थर्ड फाइट होती है, तीसरी बार उठाकर मेरे आका पटक देते हैं। 300 बकरियां देकर कलमा पढ़कर मुसलमान होता है। आका कैसे सखी हैं, फरमाते 300 बकरियां मैं वापस तुम्हें तोहफे में देता हूं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम ने रूहानी ताकत के साथ साथ अपने हबीब को जिस्मानी ताकत भी ऐसी अता फरमाई। बड़ा मशहूर वाकया है, उलमा से सुनते रहते हैं। ग़ज़वा खंदक का मौका था, सहाबा किराम जो है वो खंदक खोद रहे थे। कोई एक्सीवेटर नहीं मंगवाए गए थे, कोई मजदूर नहीं मंगवाए गए थे। हमारे यहाँ मस्जिद के लिए सिर्फ पैसे देने होते हैं, काम मजदूर करते हैं। सहाबा की शान देखो, अपने हाथ से काम किया, हाथों से मस्जिद बनाई, नबी पाक ने खुद ईंटें लगाई। इस तरह इस्लाम फैला है। अब ग़ज़वा खंदक का मौका, कुदाले चला रहे हैं और पोजीशन क्या है, कैफियत क्या है? ये वही ग़ज़वा खंदक है जब नबी पाक की बारगाह में एक सहाबी आए थे, कहा हुजूर भूख से बुरा हाल है, और अपना कुर्ता उठाया था और आका को अपने पेट पर बंधा हुआ पत्थर दिखाया था। और अल्लाह के हबीब की शान देखो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने अपना जब कुर्ता उठाया तो उसी पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। ये सहाबा हैं, ये अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो भूख में भी राजी हैं, जो तकलीफ में भी राजी हैं, जो गुर्बत में भी राजी हैं। और हम, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है फिर भी राजी नहीं रहते। हमारे पास बहुत कुछ होता है, एक दिन मर्जी का खाना ना मिले हमारा मूड ऑफ हो जाता है। हमारे कबर्ड, हमारे जेब, हमारे फ्रिज भरे होते हैं, मगर किसी दिन कारोबार में नुकसान हो जाए हमारी तबीयत खराब हो जाती है, जबान पर शिकवे होते हैं, शिकायत होती हैं। सीखो सहाबा से, पेट पे पत्थर हैं, इस्लाम के लिए जान देने जाते हैं। अल्लाह इन सहाबा का सदका अता फरमाए, नबी पाक के सब्र का सदका नसीब फरमाए। ऐसी कैफियत में तो कुदाल ही नहीं उठती भाई। पेट पे पत्थर बंधा हो तो कहां से बंदा जमीन खोदेगा? सहाबा इस कैफियत में जमीन खोद रहे हैं। अब खोदते खोदते एक चट्टान आ गई, बड़ी रॉकी और बड़ी खतरनाक, कंक्रीट की समझ ले पत्थर आ गया। सब ने कोशिश की, नहीं टूटा। अब अकल तो ये कहती है कि अगर टूट नहीं रहा तो किसी और मजदूरों को कुछ और इक्विपमेंट मंगवाया जाए जिससे तोड़े। मगर सहाबा को जब कोई प्रॉब्लम आती थी वो आका की बारगाह में आते थे, का हुजूर एक चट्टान आ गई है, वो टूट नहीं रही है। अल्लाह
अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आते हैं, रिवायतों में लिखा आका ने कुदाल उठाई, एक रिवायत के मुताबिक एक ही कुदाल मारी और उसको चूरा चूरा करके रख दिया। एक रिवायत के मुताबिक 3 बार मारा, कुदाल ये चट्टान भी टूट गई और उससे ऐसा नूर रोशन हुआ कि दूर दूर के शहर और महल्लात नजर आए। और ये भी बशारतें थी कि ये शहर भी बाद में फतह हो जाएंगे। तो बताना मकसद क्या है कि नबी पाक को रब करीम ने अजीम ताकतों से नवाजा था। हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि जनाब ये टॉपिक तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आज इसको डिस्कस करने की क्या वजह है। मैंने बहुत सोच कर ये मौजू आज सेलेक्ट किया है। आज दुनिया में किसी के पास ताकत आ जाए ना, चाहे वो जिस्मानी ताकत हो, चाहे इक्तदार की ताकत हो, चाहे माल की ताकत हो, उसके बाद होता क्या है कि उसका अंदाज ही बदल जाता है, उसका स्टाइल ही बदल जाता है, उसकी तो टोन ही चेंज हो जाती है। आजकल सुना है वो बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं, जिम शिम जाते हैं, उसके बाद वो कपड़े भी ऐसे ही पहन रहे होते हैं जरा ताकि सामने वाले को नजर भी आए कि हजरत ने कितनी मेहनत की। और हर वक्त लड़ने के लिए तैयार भी होते हैं कि थोड़ा सा एक आधा पंच भी दिखाएं कि कैसा लगता है, इतनी मेहनत से बनाया है। ताकत आते ही लड़ाई का दिल चाहता है। अल्लाह के हबीब की ताकत आपने सुन ली है, मगर हाल ये है कि हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब अपने कमरे से बाहर आए, एक बार अपने काशाना नबूवत से बाहर आए, तो सब सहाबा ताजीम के लिए खड़े हो गए हैं। नबी पाक ने उन्हें देखकर पता क्या फरमाया, इस तरह ना खड़े हुआ करो जिस तरह अजमी लोग खड़े होते हैं, एक दूसरे की ताजीम के लिए वो लोग खड़े रहा करते हैं। मैं तो एक बंदा हूं और बंदे की तरह खाता हूं और बंदों की तरह बैठता हूं। अंदाज देखें, आजजी देखें, इनकिसारी देखें। अल्लाह ने हर किस्म के मकाम से नवाजा था, मगर मेरे आका सब के साथ आजजी के साथ पेश आते थे। मगर आज थोड़ा सा मकाम, थोड़ा सा मर्तबा, थोड़ी सी नेमत दे दी है, अगर ताकत दी है, अगर शोहरत दी है, अगर माल दिया है, अगर इज्जत दी है, तो वो रब ने दी है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा अंदाज ही बदल जाए, मेरी बातें ही बदल जाएं। अरे भाई अब तो हाल ये हो गया कि बंदा अगर दुनिया में थोड़ी तरक्की कर जाए, खास तौर पे पैसा आ जाए, तो अपने गरीब रिश्तेदारों को पहचानना छोड़ देता है। अब लोगों को शर्म आती है उसे, मैं कैसे बताऊं ये मेरा चाचा है जो पुराने कपड़ों में है, ये मेरे चाचा का बेटा है जो रक्षा चलाता है, मैं ये कैसे तारुफ कराऊं क्योंकि मेरा मकाम तो और है। अल्लाह अकबर, ये क्या है आज ये समझना जरूरी है। आजजी का अपोजिट पता है क्या है? आजजी का अपोजिट है तकब्बुर, इतराना, घुमंड। आज आजजी तो नजर नहीं आ रही, मगर तकब्बुर बहुत नजर आ रहा है, और ये कितना बड़ा गुनाह है। अब मैं अपने बयान को अगले फेस में ले जा रहा हूं और कोशिश करूंगा चंद मिनटों में 3 चीजें डिफाइन करने की। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि तकब्बुर गुनाह कितना बड़ा है। इसकी जब तक आपको शिद्दत पता नहीं चलेगी, जब तक इसको छोड़ने का जी नहीं चाहेगा। सेकेंडली हम ये जानेंगे कि तकब्बुर कैसे होता है, रीजन क्या है, और थर्डली फिर ये जानेंगे कि कहीं मैं और आप मुब्तला तो नहीं। एक छोटा सा लेबोरेटरी टेस्ट आपस में करेंगे। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट करवाते हो ना, सेहत के लिए टेस्ट कराना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हम इन बीमारियों के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। मेरा सवाल है, ये बीमारियां क्या बिगाड़ लेंगी आपका? एंड ऑफ द डे जान ले लेंगी ना। मैं उस बीमारी का जिक्र कर रहा हूं जो अगर दिल पे बस गई तो ईमान ले लेगी। बताओ कौन सी खतरनाक बीमारी है? ईमान लेने वाली ना। बट नोबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई इसको डायग्नोस करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आओ पहले समझो कि तकब्बुर है क्या है। तकब्बुर, अच्छा, इस पूरी कायनात में सबसे पहला जो गुनाह हुआ, फर्स्ट एवर सिन, सबसे पहला गुनाह वो क्या था? तकब्बुर ही था। शैतान ने सजदा नहीं किया था ना हजरत आदम को, और कहा क्या था? जरा वो जुमला याद कीजिएगा। और अल्लाह करीम ने वो जो वर्ड्स थे, वो जो उसका कहना था, वो कुरान में फरमाया ना, कुरान में शामिल फरमाया। क्या कहता है शैतान? अना खैरुम मिन, अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं, आई एम बेस्ट। खलकतनी मिन नारियुम व खलकतहू मिन तीन, अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया, हजरत आदम को। ये जुमला याद रखिएगा, आगे मेरे बयान में काम आएगा आपको। उसने क्या कहा? अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। शैतान ने बड़ी इबादतें की, बड़ा इल्म भी था, फरिश्तों का उस्ताद था, जन्नत का खजांची था। एक बार, वंस इन अ लाइफ टाइम उसने तकब्बुर किया, सारी इबादतें बर्बाद, नूरानियत चेहरे की छीन ली गई, अल्लाह की बारगाह से मरदूद करार दे दिया गया। मुझे एक बात बताओ, जिसने एक बार तकब्बुर किया इसका ये हाल हुआ, जो रोज तकब्बुर करता है, जो बार बार तकब्बुर करता है, उसका क्या बनेगा? कभी समझा आपने ये कितना खतरनाक मर्ज है? अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या इरशाद फरमाता है?
इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, बेशक वो मगरूरों को पसंद नहीं फरमाता। और एक हदीस तो बचपन से आपने सुनी होगी ना, कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा। ये राई के दाने का क्यों लफ्ज यूज हुआ? राई का दाना बहुत छोटा सा होता है, डॉट, नुक्ता। इसका मतलब ये हुआ कि इतना सा भी तकब्बुर जिसके दिल में होगा ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब सोचिए, जिसका दिल भरा हुआ है तकब्बुर से, उसका तो पता नहीं क्या हाल होगा। राई के दाने के बराबर तकब्बुर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की एक और हदीस कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जो तकब्बुर की वजह से अपना तहबंद लटकाएगा, यानी मुतकब्बिराना लिबास पहनेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के दिन उस पर नजर रहमत ना फरमाएगा। तो ये बात अंडरस्टैंड हो गई कि बड़ा गुनाह है? कायनात में होने वाला भी सबसे पहला गुनाह है और कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। अब आओ कि तकब्बुर होता कैसे। एक और बड़ा अजब फिनोमेना है, जब भी तकब्बुर की बात होती है ना, तो लोगों के ज़हनों में ख्याल आता है ये तो अमीर करते हैं, ये तो पैसे वाले करते हैं, हम तो हैं गरीब, मैं कहां से तकब्बुर करूंगा, वैसे नौकरी वाला आदमी हूं। ये है शैतान का वार। हाँ, उलमा ने तकब्बुर के 8 रीजंस लिखे हैं, तकब्बुर के 8 असबाब हैं, और उसमें जो माल है ना वो तीसरे नंबर पर आता है, माल पहले नंबर पर नहीं है। आप सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे आज कि तकब्बुर का जो सबसे पहला रीजन है ना, वो है इल्म। मेरे तलबा बैठे हैं, मेरे उलमा बैठे हैं, जरा आप गौर से सुनना। हाँ, इल्म तकब्बुर लाता है। ये कैसे? अच्छा, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ दीनी इल्म, दुनियावी इल्म भी, कोई दुनियावी डिग्री हासिल कर ले, कोई आलिम दीन बन जाए, दर्स निज़ामी की डिग्री कर ले, अच्छा कोई डॉक्टर बन जाए, कोई मास्टर्स कर ले। इल्म कैसे तकब्बुर लाता है कि जब बंदा इल्म सीख लेता है ना, तो उसको बाकी लोग जाहिल लगने लग जाते हैं, इनको तो आता ही कुछ नहीं है, इन्होंने पढ़ा ही कुछ नहीं है। अगर कोई इसलिए इल्म सीख रहा है कि दूसरे को डिमोरलाइज करे, उसी से झगड़ा करे, या उसको कहे बताओ भाई तुम्हें क्या आता है, तो अब ये इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो अपने आप को अच्छा समझ रहा है, बाकियों को जाहिल समझ रहा है। बड़ी कमाल की रिवायत है, मन क़ाल अना आलिमुन फहुवा जाहिलुन, जिसने कहा कि मैं आलिम हूं वो जाहिल है। तो समझो मेरे बच्चों, आप भी इल्म जरूर सीखें, मगर सीखने के बाद किसी और को जिसने नहीं पढ़ा उसको अपने से कमतर नहीं समझना, यही तकब्बुर है। सेकंड रीजन ऑफ तकब्बुर, वो फरमाया इबादत। अच्छा, हम तो समझते पैसे वाले ही तकब्बुर करते हैं। जनाब, इबादत गुजार भी तकब्बुर कर सकता है। शैतान बड़ा मरदूद है, पहले तो इबादत से रोकता है, अब जब इबादत करने लग गया तो अब उसको तकब्बुर में मुब्तला कैसे करता है कि बंदा जब नमाजें पढ़े, रोजे रखे, सदके करे, हैं, तहज्जुद पढ़े, अब उसको बाकी घर के लोग, बाकी दोस्त बड़े हकीर से लगते हैं, यार कैसा आदमी है, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, ये तो नमाज भी पूरी नहीं पढ़ता, मैंने कुरान पढ़ता हूँ, पूरा साल कुरान नहीं खोलता। अब जरूर पढ़ें, मगर यू हैव नो राइट, आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप दूसरे को हकीर जाने। और ये शैतान का बड़ा खतरनाक वार है कि इबादत गुजार को तकब्बुर में मुब्तला कर देता है। वो बड़ा प्यारा वाकया है ना कि एक बार एक बुजुर्ग जो थे अपने बेटे के साथ कहीं सफर पर जा रहे थे, रास्ते में मुसाफिर खाना आया, बाप बेटे भी सो गए, काफले वाले भी सो गए। तहज्जुद का वक्त हुआ तो बाप बेटे उठे, तहज्जुद पढ़ी। तहज्जुद पढ़ने के बाद बेटा वालिद साहब से कहता है, अब्बा जान ये कैसे लोग हैं, कोई भी नहीं उठा। अब जो अब्बू जी ने जवाब दिया ना, अल्लाह काश ये बात समझ आ जाए, कब बेटा तू भी सोया रहता तो अच्छा था। बात आई समझ में? हैं? बेटा तू भी ना उठता ना ठीक था। अब तूने उठकर तहज्जुद तो पढ़ ली, मगर पढ़ने के बाद तुझे दूसरे हकीर लगने लगे। ये बड़ा प्रॉब्लम है। जरूर कीजिए इबादत, मगर इसलिए ना कीजिए कि मैं दूसरों से सुपीरियर हूं। शैतान की बड़ी इबादत थी जनाब, तो इबादत भी तकब्बुर लाती है। अब आया तीसरा रीजन, और वो है माल। जब पैसा आता है तो इंसान को गरीब अच्छा नहीं लगता है, हैं? इंसान को लगता है कि यार ये गरीब मेरे ये किस काम का, अल्लाह ने मुझे इतना माल दिया है, काश ये ज़हन में होता अल्लाह ने दिया तो तकब्बुर भी ना होता। उसको लगता है मैंने कमाया है, मैंने जनाब ये उरूज हासिल किया है। हमेशा याद रखें, जो कुछ दिया है वो रब ने दिया है, वो जब चाहे वापस ले सकता है। बुजुर्ग बैठे, पूछो इनसे, हमने रातों रात अमीर को कंगाल होते देखा है, ज़कात लेने वालों को ज़कात देने वालों को ज़कात लेने वाला बनते देखा है। इस कोविड ने तो बहुत कुछ लोगों को दिखाया ना, कईयों को उरूज मिला, कईयों को ज़वाल मिला। तो इतराना नहीं है,
है, ये अल्लाह की अता है। माल तकब्बुर लाता है। चौथे नंबर पर कहा हसब व नसब, बड़ा खानदान, बड़ी फैमिली। पैर ही नहीं देते भाई, हमारा खानदान बहुत ऊंचा है, हम तो बड़े खानदान वाले, इसका तो खानदान वो बड़ा फला फैमिली से ताल्लुक रखता है। अल्लाह अकबर, जरा सोचो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो तारीखी खुतबा फरमाया था, उस वक्त ये शानदार ऐलान किया था कि इस्लाम आया इसलिए है कि अब ये जो हसब व नसब का तकब्बुर है, तफाखुर है, इसको खत्म करने इस्लाम आया है कि कोई कबीला किसी कबीले से अफजल नहीं है। अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब वो है जो ज्यादा तकवे वाला है। मगर आज भी ये बीमारी मौजूद है कि मेरा खानदान ऊंचा, इसका खानदान नीचा, और ये हसब और नसब भी तकब्बुर लाता है। और जो ये हसब नसब पर तकब्बुर करते हैं ना फैमिली वाइज, फिर कभी कभी हमने देखा है ऐसी गलती होती है कि किसी को मुंह दिखाने जैसे भी नहीं रहते, फिर किधर जाता है खानदान। तो कभी इस पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। पांचवा रीजन जो उलमा कहते हैं, ओहदा, मनसब, किसी को कोई ओहदा मिल जाए, कोई मनसब मिल जाए, इंसान फिर तकब्बुर में गिरफ्तार होता है। हालांकि ये ओहदे, ये कुर्सियां, ये चंद दिनों की होती हैं, इस पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। छठा, कामयाबियां। जब बंदे को धड़ाधड़ कामयाबियां मिले ना, अरे भाई मैं तो पत्थर को हाथ लगाता हूं सोना हो जाता है, जो डील करता हूं फायदा ही फायदा होता है, जो फैसला करता हूं कमाल का होता है। अभी एक आइटम खरीदी, हर कोई मना कर रहा था, मैंने खरीदी, देखो पैसे बढ़ गए, ये मुझे ऐसा पता है। ये इंसान को मुब्तला करता है तकब्बुर में। अरे तुम्हारी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है, अल्लाह मेहरबानियां कर रहा है और तुम इतराते जा रहे हो। होना तो ये चाहिए कि वो अताएं फरमाए तो हम सर और झुकाएं। दुनिया का दस्तूर है, दरख्त पर जब फल लगते हैं ना, वो दरख्त झुकता रहता है, झुकता रहता है, जितना फलदार होता है उतना झुकता है, जिसके कांटे लगे होते हैं वो सीधा खड़ा होता है। कामयाबियां मिले, ये अल्लाह की अता है, और शुक्र करो और आजिज़ी करो, इतराओ नहीं। सातवां सबब उलमा कहते हैं